ये हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिया है, बना करके इसे कट कर लिया है। अब इसमें हम फिर वाइट कलर लगाएंगे। तो वाइट कलर में हम गांठें ले लेते हैं पहले, और उसके बाद से इसे ध्यान दीजिएगा, ये हम पीछे से ऐसे क्रोशिये को डालेंगे और ये चैन सिर्फ ऊपर क्रोशिये में आना चाहिए, और फिर दूसरे क्रोशिये के बगल से होते हुए ऐसे क्रोशिये को डाल के ऐसे निकालेंगे। और फिर हम 3 चैन ले लेते हैं। देखिए यहाँ 3 चैन ले लिए, ये हमारा बंध गया। और फिर उसके बाद से वैसे ही हर क्रोशिये में हमें ये चैन के ही बीच से अंदर से निकालना है, और यहाँ डबल क्रोशिया बनानी है। और हर डबल क्रोशिये के बीच में हमें एक चैन लेना है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे हम डाल रहे हैं, ऐसे होते हुए ऐसे दूसरे क्रोशिये में हमें निकाल लेना है, और फिर बीच में एक चैन लेना है। तो ये हमारा ऐसे बनेगा। ये देखिए यहाँ बीच में हमें यहाँ वाइट दिख रहा है, उसके बाद फिर चैन भी दिख रहा है ये पर्पल वाला। तो ऐसे ही पूरा राउंड हम बना करके दिखाते हैं। ये हमने ऐसे राउंड पूरा कर लिया है, गिन करके हम दिखा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये 24 हमारा पूरा हो गया। और फिर एक चैन ले करके हम दूसरे वाले ये जो चैन है इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद हमें इसे कट कर देना है। ऐसे ऐसे कट करने के बाद इस धागे को हम पीछे से ऐसे निकाल के अंदर कर देंगे, और फिर ये हमारा देखिए ऐसे ऐसे हमारा ये ऐसे ही टिक्की तैयार हो गया। अब इसमें हम पिंक कलर से बीनेंगे। देखिए हमारा ऐसे ही ये टिक्की दिखेगा। अब चलिए पिंक हम लगाना शुरू करेंगे। इसमें भी हम गांठें ले लेते हैं पहले, उसके बाद कहीं से भी इसे शुरू करेंगे हम। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे बांध लिया। इसे बांधने के बाद फिर हमें डबल फंदा लेना है, और 2 क्रोशिया छोड़ करके उसके बीच में हमें ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। देखिए फिर बीच में एक चैन लेंगे और फिर डबल फंदा ऐसे, और फिर उसी में हमें डालना है। इसमें हम 6 बार ऐसे बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे और फिर डबल फंदा और ऐसे। अब यहाँ हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। तो उसके बाद फिर हम यहाँ 3 चैन लेंगे, 1 2 और 3 चैन लेने के बाद फिर डबल फंदा लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही में बनाना है हमें ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे एक हुआ, फिर एक चैन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया ऐसे, फिर एक चैन लेंगे और फिर डबल फंदा ट्रिपल क्रोशिया ऐसे। ऐसे बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके हमें इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है ऐसे। तो ये हमारा ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद से फिर 2 छोड़ करके और ये डबल फंदा हम ले करके फिर जैसे यहाँ बनाए हैं ट्रिपल क्रोशिया वैसे ही फिर इसमें भी बनाएंगे, और हमें बीच बीच में एक चैन लेना है, और 3 ट्रिपल क्रोशिया बीनने के बाद हमें 3 चैन लेना है। देखिए ये हो गया, फिर एक चैन लिए, फिर डबल फंदा, और फिर ऐसे ही हम राउंड पूरा करेंगे। अब यहाँ पर हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया, तो फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और फिर डबल फंदा। तो चलिए ऐसे ही ये राउंड पूरा करते हैं।
देखिए ये हमारा ऐसे फ्लावर टिक्की तैयार हुआ है। ऐसे इसमें हमारा 6 पत्तियां बना है, 1 2 3 4 5 6। अब इसे यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करके और कट कर देंगे। ऐसे अब दूसरा टिक्की हम बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हमें ज्वाइंट करते हुए जाना है। तो ऐसे ही हमने और सब भी ऐसी टिक्कियाँ बना ली है। अब हम ये पिंक कलर से बनाते हुए जाएंगे और जोड़ते इसमें जाएंगे। तो चलिए अब जोड़ना शुरू करते हैं। ये हम दूसरा टिक्की बना लिए हैं। अब इतना हम अभी रखे हैं, इसमें जोड़ेंगे तो वो भी बन जाएगा। तो यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ हम 3 चैन लेते हैं, तो यहाँ हम 2 ही चैन लेंगे और फिर इसमें हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ से। इसमें से ऐसे क्रोशिया निकाल के और फिर यहाँ ऐसे बांध लिए और फिर एक चैन देंगे और फिर यहाँ हम डबल फंदा लेकर के फिर इसमें ट्रिपल क्रोशिया वैसे ही बनाने दें। फिर एक चैन और फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, ट्रिपल क्रोशिया और फिर यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर ज्वाइंट कर दिए सिंगल क्रोशिया से और फिर डबल फंदा लेकर के फिर दूसरे वाले में फिर एक चैन लेंगे। ऐसे ही इससे एक और यहाँ ज्वाइंट हमारा रहेगा। तो ये यहाँ जोड़ करके दिखाते हैं। हमारा ये 3 ज्वाइंट हो गया है। यहाँ हमने धागा कट कर लिया है। अब यहाँ फिर हम ऐसे ही 3 ज्वाइंट देंगे, 1 2 और यहाँ एक 3। ऐसे ही पूरा राउंड हमारा बनेगा। और चौथे ये जो हम 5वां राउंड ये करेंगे, सॉरी यहाँ जो हम 5वीं टिक्की जोड़ेंगे तो छठी यहाँ टिक्की जोड़ेंगे, तो यहाँ पर छठी में हमारा 4 ज्वाइंट हो जाएगा। चलिए जोड़ करके दिखाते हैं। हमने यहाँ चौथा ये 4 ज्वाइंट दे दिया है। तो यहाँ हमारा ये 6 टिक्की एक लाइन में जुड़ा है। अब इसके ऊपर हमारा फिर 12 टिक्की लगेगा। तो यहाँ पर हमने पहले जो हमने दो में ज्वाइंट दिया था, तो यहाँ हमें एक में 3 ज्वाइंट देना है और एक टिक्की में जैसे हम बताते हैं यहाँ पर यहाँ हमें ये टिक्की जोड़ेंगे तो हम यहाँ 1 2 और 3 ऐसे 3 ज्वाइंट देंगे पहली टिक्की में और दूसरी टिक्की में हमें 4 ज्वाइंट देना है। तो ऐसे ही हम जो ये नीचे की तरफ है यहाँ हमें 4 ज्वाइंट देना है और जो ये ऊपर की तरफ है यहाँ 3 ज्वाइंट देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा 19 टिक्की का थालपुश बनेगा। आप इसे और बड़ा बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। पहले राउंड में हमने 6 टिक्की ज्वाइंट किया है, दूसरे राउंड में हमें 12 टिक्की ज्वाइंट करना है। तो हमारा थाल ढकने लायक हो जाएगा। तो हम आप उससे भी बड़ा बनाना चाहती हैं तो टिक्की और बढ़ा लेंगी। तो चलिए ऐसे ही हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। ये भी राउंड हम जोड़ करके और पूरा करके दिखाते हैं आपको। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आप तक वीडियो हमारा पहुंच सके।
देखिए ये हमारा ऐसे ही यहाँ पर टिक्की जॉइंट होगा, इसके ऊपर 12 टिक्की लगेगा ऐसे ही। ये दूसरा राउंड में हमारा। तो चलिए अब बना करके दिखाते हैं। देखिए ये दूसरा राउंड भी हमने ये पूरा कर लिया है। यहाँ पर हमारा लास्ट टिक्की जुड़ जाएगा, और इससे भी बड़ा आप बनाना चाहती हैं तो इसके ऊपर फिर टिक्की बना करके लगा सकती हैं। आप इसको जितना चाहें उतना बड़ा कर सकती हैं। इसका टेबल कवर भी बना सकती हैं, थालपोस भी बना सकती हैं। तो अब और हमने तो ये थालपोस बनाया है इसलिए हम इतना ही बड़ा रखेंगे। थालपोस ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये हमारा अब टिक्की जुड़ गया। अब इसे हम कट कर देंगे और इसमें झालर लगाएंगे। ऐसे इस धागे को अंदर में कर देंगे। चलिए झालर के लिए हम यहाँ से चैन लेना शुरू करेंगे। तो ऐसे यहाँ से हम चैन लेंगे। चैन स्टिच आप चाहें तो बड़ा भी बना सकती हैं, छोटा भी ले सकती हैं। इसको 2 राउंड 3 राउंड जितना बड़ा चाहें तो चैन स्टिच आप इसमें दे सकती हैं। तो देखिए ये हम चैन दे रहे हैं। तो इसमें हमने अभी 5 चैन लिया है। फिर ये हमारा 10 हो गया। 10 में हम फिर यहाँ 3 पर 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में हम यहाँ ऐसे डबल क्रोशिया इसी में डाल करके ऐसे बनाएंगे। ऐसे हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। यहाँ हमारा 2 2 4 हुआ है अभी, और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसे आगे वाले क्रोशिया में ऐसे सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे। ऐसे बांधने के बाद फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन ले करके फिर हम दूसरे में चले जाएंगे। और फिर वैसे ही यहाँ हम फिर 10 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेने के बाद फिर 2 चैन छोड़ के तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। और इसी में हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 हुआ, ये 4, ये 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बना करके हमें आगे वाले चैन में इसे ऐसे करके सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेना है। और फिर 10 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेने के बाद फिर अब हम यहाँ पर जॉइंट देंगे इसे यहाँ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही हम ये राउंड पूरा करते हैं। चलिए पूरा करके दिखाते हैं। अभी ये हमने ऐसे किनारे में बना लिया है। अब फिर वाइट से हम बनाएंगे। तो वाइट से हम चैन लेंगे, पहले गांठे ले लेते हैं। उसके बाद देखिए शुरू करना है हमें यहाँ से, जो ये हमने पफ की तरह बनाया है इसे हम यहीं से शुरू करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमने 20 चैन लिया। फिर ये दूसरा वाला जो पफ बनाए हैं इसी के सामने हमें ऐसे डालना है। ऐसे
ऐसे हमारा चैन बन जाएगा। इसमें हम झालर लटका देंगे और ये हमारा ये पफ के सामने रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही 20-20 हम चैन ले करके और ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, अब ये हमने चैन बना लिया है। तो इसमें हमने देखिए पिंक से हम लटकन बनाएंगे। तो ऐसे हमने ये धागे को काट लिया है और इसे ऐसे हम एक धागे से ऐसे बांध लेंगे। ये आपको थालपोस कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। देखिए ये ऐसे ही हमारा ये लटकन बनेगा और हमारा ये ऐसे ही पफ यहाँ बीच बीच में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।